अकादमिक प्रदर्शन में धार्मिक होना, धार्मिक होते होते कट्टर हो जाना और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करना, यह वैचारिक प्रदूषण नहीं है तो फिर क्या है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से लेकर बिहार के सीवान तक कमोवेश एक ही पैटर्न की सोच दिखाई दे रही है। ऐसी ही दूषित सोच जिसको लेकर अल्लामा इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी से आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। दूषित विचार वाले सीवान के शमीम का कानूनी हिसाब किया जा रहा है, मगर प्रश्न वही है कि इनके ये जो वैचारिक प्रदूषण है वो आखिर खत्म क्यों नहीं होते? अब हम सदी की सबसे बड़ी मुलाकात जो है कही जा रही है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, उस मुलाकात के परिणामों का विश्लेषण करेंगे। आप भी जानना चाहते होंगे कि इस मुलाकात के बाद अब आगे क्या होने वाला है। ट्रंप अगर इस मुलाकात को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं तो क्या जिस मकसद के साथ ये मुलाकात हुई थी वो पूरी हो गई? क्या अब यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा? और अगर युद्ध खत्म करने का फॉर्मूला मिल गया तो मुलाकात खत्म होने के बाद इसका ऐलान क्यों नहीं किया गया? आज आप ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद यूक्रेन में क्या हो रहा है, उन यूरोपीय देशों में क्या हो रहा है जिनको मुलाकात से पहले डर लग रहा था। आपके दिमाग में ये भी सवाल होंगे, आखिरकार पुतिन और ट्रंप के बीच 3 घंटे क्या बात हुई, क्या डील हुई? आपने कल रात से आज तक पुतिन और ट्रंप की दोस्ती वाली तस्वीरें, 3 घंटे की मुलाकात, 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रंप और पुतिन के बयान, सब कुछ देख सुन लिए होंगे। लेकिन हम आपको मुलाकात की उस इनसाइड स्टोरी के बारे में बताएंगे जो ना तो तस्वीरों में दिखी, ना ही ट्रंप और पुतिन के बयानों से उसका पता चल पाया। इसलिए आज आपके लिए इस विश्लेषण को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप जानिए इस मुलाकात के खत्म होने के बाद दुनिया में क्या शुरू हुआ और यूक्रेन रूस वॉर में आगे क्या होने वाला है। अलास्का में मुलाकात खत्म होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के लिए निकल गए और इसके बाद सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस विवाद के दूसरे पक्ष यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन किया। जेलेंस्की भी बहुत ही बेसब्री से इस फोन का इंतजार कर रहे थे। ट्रंप ने पुतिन से 3 घंटे की मुलाकात की और जेलेंस्की को 1.5 घंटे में इस बातचीत का पूरा सार समझा दिया, यानी 1.5 घंटे ट्रंप ने जेलेंस्की से बातचीत की। 3 घंटे की मुलाकात का ब्रीफ जेलेंस्की को दिया। इसके बाद ट्रंप ने फौरन जेलेंस्की को वॉशिंगटन बुलाया। जेलेंस्की के लिए व्हाइट हाउस का पिछला दौरा बहुत सुखद नहीं था, लेकिन अमेरिका जाने के अलावा जेलेंस्की के पास और कोई चारा नहीं है। इस दौरान ट्रंप जेलेंस्की को क्या समझाने वाले हैं, अब इसका खुलासा भी हो गया है। अब से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप ने एक जानकारी दी जिसमें उन्होंने बताया युद्ध को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सीज फायर नहीं बल्कि सीधा शांति समझौता करना है। यानी ट्रंप जेलेंस्की को अब रूस के साथ स्थायी शांति समझौता करने के लिए तैयार करेंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की से 18 तारीख को होने वाली मुलाकात की जानकारी भी दी और यह भी बताया कि इस मीटिंग के बाद वो जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात करवाएंगे। यानी इस मुलाकात के फौरन बाद यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौता करवाने वाली महा मुलाकात की डेट तय की जाएगी। यह सब कुछ 2 दिन बाद होने वाली ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान तय होगा। इससे पहले जेलेंस्की और ट्रंप 28 फरवरी 2025 के दिन व्हाइट हाउस में मिले थे और इस मुलाकात के ठीक 171 दिन बाद एक बार फिर से ट्रंप और जेलेंस्की आमने सामने होंगे। तो जेलेंस्की के दिमाग में ट्रंप से पिछली मुलाकात की कड़वी यादें भी होंगी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मीडिया के सामने उनकी काफी बेइज्जती की थी। तब कैमरों के सामने ऐसी बहस हुई थी कि दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई। गुस्साए ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि यूक्रेन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, यूक्रेन की हालत बहुत अच्छी नहीं है और जेलेंस्की विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। आपको भी ये तस्वीरें और बयान जरूर याद होंगे और आप शायद ये भी सोच रहे हो क्या व्हाइट हाउस में इस बार भी ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान ऐसी कोई स्थिति बन सकती है? ऐसी आशंका क्यों जाहिर की जा रही है, इसे समझने के लिए आपको अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप के कुछ बयानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। We agreed on a lot of points. I mean, a lot of points we're agreed on. But there's not that much. There's, 1 or 2 pretty significant items, but I think they can be reached. Now it's really up to President Zelensky to get it done. I think we're pretty close to it. Now, look, Ukraine has to agree to it.
when you talk to Vladimir Zelensky, what's your advice to Make a deal. make the deal? Gotta make a deal, yeah. आपने ट्रंप के बयान सुने। ट्रंप ने कहा पुतिन और उनके बीच सहमति बन गई है और अब समझौता जेलेंस्की पर निर्भर करता है। जब ट्रंप से एंकर ने पूछा आप जेलेंस्की को क्या सलाह देंगे, तो ट्रंप ने साफ साफ कहा जेलेंस्की को समझौता करना होगा। यानी तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। व्हाइट हाउस में बैठाकर ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन के साथ समझौता करने के लिए तैयार करने वाले हैं।